दुर्योधन खड़ा हो गया, कहने लगा, हाँ भाभी, हस्तिनापुर से जब निकला था तो आंखों में चमक थी, तुम्हारे महलों की चकाचौंध में हमारे आंखों की रोशनी गायब हो गई। और एक बात बताएं भक्तों, आप लोगों की राइफल और रिवॉल्वर की गोली वो काम नहीं करेगी जितना इन माताओं बहनों की बोली काम कर जाएगी। भक्तों, झगड़े की जड़ पड़ गई। अगर द्रौपदी ये न कहती कि अंधा का अंधा हुआ तो हो सकता था कि महाभारत जैसा विश्व युद्ध नहीं होता। दुर्योधन चिल्ला करके बोला है, दुर्योधन चिल्ला करके बोला है, द्रौपदी, अपमान हमारा नहीं है, अपमान महाराजा धीराज का है, अपमान शांतन कुल का है। और एक बात याद रख द्रौपदी, जब अंधा का फंदा फंसेगा तो तेरे आंसू पहुंचने वाला इस भारत देश में पैदा नहीं होगा। चलते समय दुर्योधन कह गया, द्रौपदी इंतजार करो, प्रतीक्षा करो, आज से तुम्हारी हंसी छीनना ही हमारा कर्तव्य है। इतना कहकर भक्तों दुर्योधन चला गया। महाराज धृतराष्ट्र ने उसे सभा में बुलाया, कहो बेटा दुर्योधन, इंद्रप्रस्थ में हमारा परिवार कुशल है? जवाब दिया, पिताश्री, राजा तो युधिष्ठिर बन गया है? हाँ। मतलब? अरे मतलब क्या पिताजी, हमने उनको बर्बाद करने में कमी नहीं रखी, लेकिन दिन प्रतिदिन वो तो आबाद होते चले गए। कर्ण खड़ा हो गया, मित्र दुर्योधन, जहां नाना प्रकार के संगीत की ध्वनि बजती हो वहां एक ढपली क्या करेगी? गांधार नरेश शकुनी बोले हैं, प्रिय भांजे दुर्योधन, हम देख रहे हैं कि यज्ञ में जब से तुम्हारा अपमान हुआ है तब से तुम्हारे ओठों की मुस्कुराहट गायब हो गई। प्रायश्चित करने से, चिंता करने से दुख दूर नहीं होता, चिंता करने से केवल उम्र घटती है, शरीर कमजोर होता है। और चिंता और चिता, लिखो, चिंता और चिता तो केवल एक बिंदु का फर्क होता है लिखने में, चिंता और चिता, और दोनों का काम भी एक जैसा होता है। परीक्षित महाराज कि ये चिंता बड़ी चिता से है और नर को निर्जीव बनाती है।
करने से दुख दूर नहीं होता। दुख दूर होता है भांजे दुर्योधन मेहनत करने से, उसकी कोशिश करने से, भगवान का भजन करने से। दुर्योधन बोला है मामा अपमानित होने के बाद, लज्जित होने के बाद मैं जिंदगी जीना नहीं चाहता। अब मैं अपनी आत्महत्या भी नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि आत्महत्या करना ये कायरों का कर्तव्य होता है। समझदार इंसान कभी आत्महत्या नहीं करेगा।